हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से। और आज ब्रेकफास्ट में बड़ा ही सिंपल सा डिश है। बस हम लोग बेकरी का आइटम्स खा रहे हैं, मतलब सामान जो बॉन वगैरह होता है, बिस्किट वगैरह होता है, नमकीन वगैरह होता है, वो खा रहे हैं। क्योंकि हम सुबह सुबह रोटी पराठे या पूरी वगैरह खाते थे, लेकिन आज घर में मेहमान आने वाले हैं और सुबह सुबह अगर हम ऐसे हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे तो खाना भी नहीं खा पाएंगे। इसीलिए रोइंग से मतलब ये नमकीन वगैरह बेकरी का आइटम लेके आए थे, क्योंकि रोइंग में ना बहुत ही अच्छा मिलता है सामान, तो इसीलिए। और जब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गए हैं मेहमान जो हम लोग के घर में आज आने वाले थे। तो मेहमान से भी ज़्यादा, मेहमान तो क्या ही बोलूँ, मेहमान नहीं है, मेरी भाभी है। मेरी भाभी आई है उनके मायके में, और उनका मायका पड़ता है मेरे ससुराल के तरफ ही, मतलब मेरे घर पार करके उनका मायका आता है। तो इसीलिए, और जब मेरे घर में मतलब वो अपने मायके आई है, तो मेरे घर अगर यहाँ आके ना जाए तो मुझे बुरा लगेगा, इसीलिए वो आए हैं। तो सारे बात करके बैठे हुए हैं। और भाभी के चाय नाश्ता के लिए मैंने रेडी कर दिया है पकौड़ा का बेटर। पकौड़ा बनाने के लिए पकौड़ा बनाऊंगी, उसके बाद मिठाई होगा, उसके बाद चाय देंगे। लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं नहीं नहीं पाई, तो मम्मी बना रहे। तो मम्मी पकौड़ा पहले बना रहे, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे, उसके बाद मिठाई लेके तो रखा ही था। तो देखिए सब कुछ रेडी कर दिया मम्मी ने। ये है पकौड़ा तल के तैयार हो चुका है। उसके बाद ये हम लोगों ने रसगुल्ला लेके आए थे, उसके बाद फिर चाय। और ये देखिए मम्मी ने दे दिया चाय। सारे भाभी, उनकी मम्मी जी आए थे, फिर उनके बड़े भैया की बेटी आए थे, तो पापा भी है, उनके 2 बेटे आए थे। तो सबने चाय वाय पिया, लेकिन हमने खाना खाने के लिए बहुत इंतज़ार किया था, लेकिन उन लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उन लोगों को जाना था कहीं और, इसीलिए देर हो गया था। लेकिन हम लोगों ने खाने का सब कुछ रेडी करके रखा था। कोई बात नहीं, जब दूसरी बार आएंगे तब खाएंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया, और अभी हम लोग को अचानक जाना पड़ रहा है मार्केट। और मेरे साथ मेरे भैया की बेटी भी जा रही है। आपको पता ही है, बहन आई है मेरे घर में। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और हमको अचानक इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि हम कल जाने वाले थे, लेकिन कल हम लोग के घर के सामने कुछ प्रोग्राम है। उसके बाद फिर शनिवार को मार्केट बंद होता है, उसके बाद संडे से तो होली है। इसीलिए आज हम सास और बहू दोनों मिलकर, मम्मी और मैं मिलकर जा रहे मार्केट। अच्छे से शॉपिंग करके आएंगे, क्योंकि हम लोग ना बार बार मार्केट नहीं जाते, बहुत दिनों के बाद जाते, तो ज़्यादा ही सामान हो जाता है। अभी ऑटो के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम बे टाइम में जा रहे, मतलब 3 बज चुका है। और 3-4 बजे तक तो ऑटो बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन देखिए एक आ गया। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट के लिए। तो मैंने सोचा आज आप सबको मैं मार्केट दिखा दूं। हम लोग का चापाखुआ मार्केट, मतलब सदिया में चापाखुआ मार्केट लगता है, और हफ्ते में 2 बार लगता है ये मार्केट। तो मैं आप सबको आज दिखाऊंगी। पहले मैं पहुंच जाती हूँ, उसके बाद। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं चापाखुआ मार्केट। और हमें बहुत दिनों के, मतलब 2 महीने के बाद आई हूँ शायद, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आए थे तब मैं यहाँ पे मार्केट आई थी, नहीं तो मैं आई नहीं थी, क्योंकि मैं आती नहीं हूँ, मुझे आने का इतना आलस आता है। उसके बाद इतना काम भी नहीं होता है। जब काम होता है तब काम रखते 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 जब आती हूँ ना, ढेर सारा काम हो जाता है। तो ये देखिए आज यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है। और चापाखुआ मार्केट में ना जो सब्जी वगैरह रखते हैं यहाँ ना, जेंट्स के जितना लोग जेंट्स है ना, उतना ज़्यादा ही औरत ज़्यादा तो लेडीज़ है। क्योंकि ना यहाँ पे सारे जो फीमेल लेडीज़ होते हैं ना, ये लोग ही यहाँ पे मार्केट देते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर से बाहर निकल कर वो लोग अपना कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे कौन दिखा, जो अभी नया नया निकला हुआ है भुट्टा, तो वो ख़रीद लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करूँ, ज़्यादातर यहाँ पर सारे लेडीज़ ही है। देखिए सारे लोग ऐसे सब्जी मतलब बिक्री करते हैं। और हम लोगों ने तेज़पत्ता ले लिया। उसके बाद फिर मम्मी ने यहाँ पे एक सब्जी दिखाई दिया उनको। क्या सब्जी है मैं आप सबको बताती हूँ। सबसे पहले तो ना जो मम्मी ने सब्जी खरीदने के लिए जो दिखा ना, वो मणिपुर में बहुत फेमस है। वो मणिपुरी डिश है। मणिपुर में इसको यंगचाक बोलते हैं। यंगचाक मतलब, यंग मतलब बंदर, बंदर होता है, और चाक मतलब उसका खाना होता है, मतलब यंगचाक बोलते हैं। और इसका ना बॉइलिंग कुछ डिश बनता है, इसको बोलते हैं इरुम्बा। तो मम्मी तो फौज के क्वार्टर में रही है, पापा
पापा के साथ, तो उनको तो पता है, इसीलिए उन्होंने ख़रीद लिया। आप सबको उसका एक मैं रेसिपी भी दूंगी कैसे खाते हैं। अगर आप सब ने खाया है, अगर कोई मेरे मणिपुर से कोई है सब्सक्राइबर, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ना बहुत टेस्टी होता है। तो जब बनेगा रेसिपी तब मैं आप सबको बताऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग डेली बाज़ार के अंदर चले गए, क्योंकि कुछ कपड़े भी खरीदने थे। किसके लिए खरीद रहे वो नहीं बताऊंगी, लेकिन किसी के घर में प्रोग्राम है कुछ, उसके लिए हम खरीद रहे हैं। जब होगा तब तो मैं आप सबको बता ही दूंगी। उसके बाद फिर मम्मी ने उनकी बेटी के लिए कुछ नाइट सूट वगैरह ख़रीदा। उसके बाद यहाँ से कपड़े हम लोगों ने ख़रीद के ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हम गए घड़ी के मोबाइल के दुकान में। ये दुकान ना खान भैया की है, मेरे हस्बैंड के दोस्त की है। तो यहाँ पे मेरे घड़ी में कुछ बैटरी वगैरह लगाना था, और एक घड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मेरी बहन को दे दूँगी, मतलब जो भैया की लड़की है उनको। तो इसीलिए मैंने उसमें बैटरी डाला। उसके बाद ये फुटबॉल ले लिया फेसबुक के लिए, क्योंकि वो बॉल से बहुत खेलता है, छोटा सा है इसीलिए। इसके बाद हम बड़ा बॉल ले रहे हैं उसको, फुटबॉल। उसके बाद फिर मैंने सोचा मेरी बहन इतने दिनों के बाद मेरे घर में आई है, तो उसको कुछ गिफ्ट देना बनता है। तो कपड़े तो कितना ही दूँ, उसके पास कपड़े। तो मैंने सोचा स्पोर्ट्स शूज़ खरीद दूँ, लेकिन एक भी मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने सोचा ये सैंडल खरीद लूँगी, क्योंकि गर्मी का मतलब समर डे आ रहा है, तो ऐसे सैंडल पहनना बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे ये भी अच्छा लगा, तो फिर मैंने ले लिया दोनों ही, क्योंकि सस्ते भी पड़े थे और ठीक दाम में दे रहे थे, तो दोनों ही मैंने इसके लिए ख़रीद लिया था। उसके बाद फिर इसने बोला कि मेरी बहन ने बोला मुझे कोल्ड कॉफ़ी खाना है। तो फिर यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने बोला कोल्ड कॉफ़ी थोड़ा सा देर हो जाएगा, आप कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। तो फिर इसने मतलब मेरी बहन ने बोला कि चॉकलेट मिल्क शेक पिएगी, तो फिर चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया था। तो इसको मिल गया चॉकलेट मिल्क शेक, और यहाँ पे ना नया खुला है, बहुत अच्छा लगा इनका जो सर्विस है। उसके बाद फिर मैंने लिया ग्रीन टी, मम्मी ने लिया कॉफ़ी। मुझे ग्रीन टी पीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि घर में ही एक ग्रीन टी क्या खरीद के खाऊं, लेकिन मम्मी ने बोला मैं अकेला नहीं खाना चाहती, तुम भी कुछ खा लो। तो फिर इतना गर्म था ग्रीन टी, मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी बोले थे ये खाओ वो खाओ, मुझे दिखा रहे थे, लेकिन मुझे खाने का एकदम ही मन नहीं था। तो ग्रीन टी भी पीने का मन नहीं था, लेकिन मम्मी के मन रखने के लिए मैंने और मम्मी ने वो ग्रीन टी फिर हाफ भी कर लिया था। उसके बाद फिर अभी हम जल्दी खा रहे थे, क्योंकि हम घर से ही 3 बजे आए थे, तो फिर हमको घर भी तो पहुंचना था, शाम होने वाला था, और भी बहुत कुछ खरीदना था। तो बस इसके मेरी बहन जो भैया की लड़की है उसका मन रखने के लिए यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि उसको कोल्ड कॉफ़ी खाना था, उसको मिला नहीं। फिर चॉकलेट मिल्क शेक पिया। उसके बाद फिर हम गए भैया की दुकान में। ये भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की दुकान है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो क्लचर लिया, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मैं आई नहीं थी मार्केट, क्लचर वगैरह सब कुछ टूट चुका था, तो मैंने बड़ा 2-3 क्लचर ले लिया। उसके बाद मम्मी ने घर का कुछ सामान ले लिया, जैसे लाइजॉल हो गया, कोलिन हो गया, कुछ दाल वगैरह ले लिया, चॉकलेट वगैरह ले लिया, बिस्किट वगैरह ले लिया। उसके बाद फिर इतने दिनों के बाद हम मार्केट आए, और थ्रेडिंग ना करें वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बार बार मार्केट आते नहीं हैं, बहुत दिनों के बाद मार्केट आते हैं, और कुछ घर में प्रोग्राम भी था, तो थोड़ा सा सुंदर तो बनना ज़रूरी है। और यहाँ पे ना मम्मी के बेस्ट फ्रेंड मतलब बचपन से मम्मी जानते हैं इनको, और इसीलिए हम इन्हीं की दुकान पे आते हैं। और हम लोगों ने थ्रेडिंग वगैरह भी कर लिया। उसके बाद अभी घर जाने के लिए ऑटो में बैठे, लेकिन इन ऑटो वाले भैया को मतलब और भी लोग चाहिए, लेकिन जैसे तैसे करके घर आ पहुँचे। शाम हो गया था, लेकिन घर आके मन खुश हो गया, क्योंकि पापा ने पूजा कर लिया था। देखिए हम लोग तुलसी के पौधे पर भी दिया जलाते हैं, अंदर भी जलाते हैं, तो पापा ने घर का पूजा कर लिया। मुझे तो इतनी खुशी हुई। उसके बाद फेसबुक को जो फुटबॉल हम लोगों ने लेके आए थे, वो मतलब मेरे देवर जी ने पहले से ही लेके आ गए थे। वो जिम जाते हैं ना, वहाँ से आते टाइम लेके आ गए थे, और दिन मतलब वो खेलते खेलते थक गया था, लेकिन हम लोग को बहुत देर से दिख नहीं रहा था ना, हम लोग दिख नहीं रहे थे, तो ये बड़ा ही मतलब आलस वो कर रहा था मतलब। उसके बाद फिर अभी हम पहुँच गए, तो अभी घर का भी कुछ काम करेंगे। तो अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना।